like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हायर पावर की कॉन्सेप्ट को जाना था, एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे हायर पावर का। आज हम उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, पर यदि पिछली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एक रूपरेखा तैयार की थी हायर पावर का एचसीएफ निकालने के लिए। तो वो क्लास ज़रूर देखना यदि आपको आज की क्लास को समझना है। तो आइए आज चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि इसका किस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे। पहले मैं रूपरेखा तैयार करूँगा, छोटे छोटे सवाल उठाऊँगा, फिर उसके बाद हम सवाल को अटैम्प्ट कर पाएंगे। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, पहला सवाल आज की क्लास का है, जैसे मैं बोलूँ कि 6 की पावर 24 प्लस 1, इसके मुझे ऑप्शन दिए हैं कि इसका एक फैक्टर होगा 6 की पावर 3 प्लस 1 और एक होगा 6 की पावर 8 प्लस 1। इन ऑप्शन में कौन सा सही है? ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। कॉमन फैक्टर दिए है, ये कॉमन फैक्टर। सवाल ये इस प्रकार से है, सवाल ये है कि 6 की पावर 24 प्लस 1, इसका कॉमन फैक्टर 6 की पावर 3 प्लस 1 है या 6 की पावर 8 प्लस 1 है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका फैक्टर है? तो आइए अटैम्प्ट करते हैं इस सवाल को कि यदि मैं ऑप्शन फर्स्ट से इस सवाल को बनाऊं, ऑप्शन फर्स्ट मानूं कि इसका एक फैक्टर है 6 की पावर 3 प्लस 1, तो मुझे क्या वेरीफाई करना है? मुझे चेक करना है कि 6 की पावर 24 से 6 की पावर 3 कैसे आएगी। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, a की पावर m और n बराबर क्या होता है? a m n। तो 6 की पावर 24 जो है, 6 की पावर जो 24 है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे बेस में क्या चाहिए? 3, 6 की पावर 3, और मैं इसको 8 करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? जब आप करोगे कि 6 की पावर 3 और 8 करोगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होती है? जो पावर होती है आपस में गुना हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है? गुना। तो 3 गुना 8 जो आएगा 6 की पावर 24। तो मैंने 6 की पावर 24 को क्या लिख दिया? 6 की पावर 3 ब्रैकेट बंद करके 8 लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने 6 की पावर 24, क्योंकि मैंने यदि ये कॉमन फैक्टर होता, यदि 6 की पावर 24 प्लस 1 का ये कॉमन फैक्टर होता 6 की पावर 3 प्लस 1, तो क्या करते हम कि हम इस प्रकार से इसे लिख सकते थे कि 6 की पावर 3, यदि ये मुझे यहाँ पर बेस में लाना है 6 की पावर 3, तो मैं 8 को बाहर लेकर आ जाऊँगा, मैं 8 को बाहर लेके आऊँगा ब्रैकेट के बाहर। तो इसका मतलब यही तो होता है 8 या 24। तो 6 की पावर 24 को हम 6 की पावर 3 ब्रैकेट बंद करके 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं आगे जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं 6 की पावर 3 और 8 और प्लस 1 की पावर 8 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? 1 की कितनी ही पावर कर लो, 1 की आप कितनी पावर कर लो, 1 आता है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने इसको क्या लिख दिया? 6 की पावर 3 और 8 ब्रैकेट के बाहर है, 1 की पावर 8 लिख दिया। तो 8, अब देखो ये किस फॉर्मूले, कौन से वाले फॉर्मूले में आ गया कि x की पावर n प्लस a की पावर n, और n जो है even है, n क्या है? even है। तो इसका मतलब होता है इसको हम फैक्टर में तोड़ नहीं सकते। कैन नॉट से हम बता नहीं सकते इसका फैक्टर क्या बनेगा। तो ये क्या है? बेसिकली ये क्या आया? इवन पावर में आ गया, और इवन पावर में जो साइन है प्लस का है, तो हम इसका फैक्टर बता नहीं सकते कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है गलत है, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। 6 की पावर 24 प्लस 1 का जो फैक्टर होगा 6 की पावर 3 प्लस 1 नहीं हो सकता। ये 6 की पावर 3 प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है? आइए दूसरा चेक करते हैं। ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ है 6 की पावर 8 प्लस 1। ऑप्शन में दूसरा जो फैक्टर दिया है वो दिया है 6 की पावर 8 प्लस 1। तो अब के हम दूसरा ऑप्शन से उठाते हैं कि 6 की पावर 8 प्लस 1, भाई ये ऑप्शन दिया है। तो 6 की पावर 24 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, यदि बेस मुझे 8 उठाना है तो मैं पावर को क्या बाहर करूँगा? 3, 8 या 24। बात तो यही है। यदि मैं 6 की पावर 24 को इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ, 6 की पावर 8 ब्रैकेट बंद करके 3। इसका मतलब क्या होता है? जब मैं ये 8 बाहर निकालूंगा तो आपस में
पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 की पावर 24 तो आया, तो मैं 6 की पावर 24 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ और 1 को 1 लिख देता हूँ, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 6 की पावर 8 प्लस 3 और प्लस 1 की पावर 3, 1 की पावर 3। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, अब बना कि x की पावर n प्लस a की पावर n, और यदि n ओड है, यदि n ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x प्लस ए, कॉमन फैक्टर होगा x प्लस ए, कॉमन फैक्टर जो होगा x प्लस ए। तो ये क्या आया, n बराबर ओड आया, n बराबर ओड आया, तो इसका मतलब है 6 की पावर 24 प्लस 1 का एक फैक्टर बनेगा 6 की पावर 8 प्लस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1। इसलिए ये हमारा उत्तर ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर ठीक है, मतलब ऑप्शन ये वाला ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दो आइडेंटिटीज को लगाया और साथ ही साथ हमने दो कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाया, दो कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाया। एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से को लगाया। यदि हमें कॉमन फैक्टर की आइडेंटिटी, जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, एक तो बताया था यदि x की पावर n और a की पावर n यदि ये ओड है, यदि ये ओड है तो एक फैक्टर होगा x प्लस ए, x प्लस ए, और यदि ये x प्लस n और a प्लस n, यदि ये पावर इवन है, यदि ये पावर इवन है तो हम इसके फैक्टर नहीं बता सकते, कैन नॉट से। तो ये जो एग्जाम्पल था मैंने जो अभी कराया था, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आधारित था, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आधारित था, दोनों कॉन्सेप्ट पे आधारित था। और एक हमेशा याद रखना, एक हमेशा यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं, जो 6 की पावर 24 को जब मैंने 6 की पावर 3 और 8 किया प्लस 1 किया, तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि इसका फैक्टर कौन सा होगा, इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि पावर कौन सी आ गई, इवन आ गई, इवन पावर आ गई बाहर। और इवन पावर जब बाहर आ जाती है तो मैंने बताया था यदि इवन पावर बाहर आ गई तो इसका मतलब है कैन नॉट से, कैन नॉट से। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, कभी भी सवाल आए इस प्रकार का 6 की पावर 24 प्लस 1 आ गई, तो हमारा सवाल को अटेम्प्ट करने का अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें इवन को आउट ना करके ओड आउट करनी चाहिए, ओड को बाहर लेना चाहिए। जैसे हम लिख ले से 6 की पावर 8 और 3 प्लस 1 की पावर 3, तो यहाँ से हमारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि पावर क्या आ गई, ओड बाहर आ गई। ओड जब पावर बाहर आ जाएगी तो हम बता सकते हैं कि 6 की पावर 8 प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर होगा 6 की पावर 24 प्लस 1 का। तो एक बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे कि हमेशा यदि इवन पावर है, यदि इवन पावर है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, एक इवन पावर का फॉर्मूला नहीं है। हम इवन पावर यदि आ जाती है तो उसमें बता नहीं सकते कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी इवन पावर में। हमें बेसिकली यदि पावर ओड होगी और इवन भी होगी, यदि माइनस में होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें दिक्कत आएगी यदि पावर इवन है और प्लस का साइन है, यदि पावर इवन है और प्लस का साइन है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें उसी सवाल पर आने वाली है। तो इस वाले सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें ओड को बाहर लेकर आना था, ब्रैकेट से बाहर यदि हम ओड को लेके आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, ओड पावर बन जाएगी, और ओड पावर का फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमें सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होना चाहिए, यदि इवन पावर है तो हमें ओड को बाहर लाना है, ओड को क्या लाना है, बाहर लाना है। तो सवाल को हम बता सकते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, क्या होता है। यदि हम इवन पावर को बाहर लेके आ जाते हैं, यदि हम इवन पावर को बाहर लेके आ जाएंगे तो सवाल हम नहीं बना सकते, सवाल हम नहीं बना सकते। तो हमारा आइडिया क्या होना चाहिए कि हमें हमेशा यदि पावर इवन है प्लस का साइन है तो हमें ओड पावर को बाहर लाना है, ओड पावर को बाहर लाना है। और इवन नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, इवन नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो 2 के मल्टीपल में हो जाएंगे, एक तो 2 के मल्टीपल में हो जाएंगे, और एक होता है 2 के साथ अलग अदर्स मल्टीपल में, 2 के साथ अदर मल्टीपल, अदर मल्टीपल। जैसे मैं बात करूं यदि पावर 8 है तो इसमें कभी आप ओड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ओड को कैसे लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके सारे फैक्टर 2 से है तो इसमें तो ओड पावर आउट होगी नहीं, तो पावर इवन होगी तो हम बता ही नहीं सकते। एक हो गया जैसे 24 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 और 3, 8 या 24, तो इसमें आप 3 को बाहर ला सकते हो, इसमें आप 3 को बाहर लेके आ सकते हो। तो बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, यदि प्लस का केस आ जाए और पावर जो है इवन है, पावर यदि इवन है तो हमें इस
सवाल को अटेम्प्ट करने का अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें ओड को बाहर लाना है, पावर में ब्रैकेट के बाहर ओड को लेके आना है, क्योंकि ओड का फॉर्मूला हमारे पास है। ओड यदि पावर ओड में होती है, प्लस का साइन होता है, तो हम जानते हैं x प्लस ए उसका एक कॉमन फैक्टर होता है। तो प्लस वाले केस में हमें क्या अप्रोच होना चाहिए कि हमें ओड पावर को बाहर लेके आना है। इवन को बाहर लेके आएंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। तो चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं, सेकंड वाला। दूसरा सवाल इस प्रकार से है कि 6 की पावर 9 प्लस 1, और इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से ऑप्शन कौन सा इसका कॉमन फैक्टर होगा। एक ऑप्शन दिया है 6 की पावर 3 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 6 की 3 पावर माइनस 1। मतलब ये क्वेश्चन है 6 की पावर 9 प्लस 1 और हमें बताना है कि इनमें से इसका कौन सा कॉमन फैक्टर है। अभी हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पे मैं आऊँगा, पर मुझे जो चार कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट है, मुझे वे पक्के करने हैं ताकि हम एचसीएफ के सवाल को बना सकते हैं, ताकि हम आसानी से सवाल को बना पाए। तो देखो, जब मैं यदि पहला ऑप्शन लेता हूँ 6 की पावर 3 प्लस 1, मैं चेक करूँगा, इससे क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा कि क्या ये इसका फैक्टर बन सकता है। तो मैं 6 की पावर 9 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, मुझे 3 बेस लाना है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या करूँगा, 3 3 3 9। बात हर बार मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि एक ही पावर m और n होता है, तो जब 3 गुना 3 लिखोगे तो 9 ही आएगा। तो 6 की पावर 9 को मैं 6 की पावर 3 ब्रैकेट बंद करके 3 लिख सकता हूँ और प्लस 1 कर दूंगा। और जब मैं इसे आगे करूँगा 6 की पावर 3 और 3 प्लस 1 की पावर 3 कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो n है ओड आ गया, n क्या आ गया, ओड आ गया। और हम जानते हैं यदि x की पावर n और a की पावर n, यदि n ओड आ जाए, यदि n ओड आ जाए तो इसका एक फैक्टर बनेगा x प्लस a इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार ये फैक्टर क्या बना कि 6 की पावर 3 प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, 6 की पावर 9 प्लस 1 का एक कॉमन फैक्टर होगा 6 की पावर 3 प्लस 1। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन दिया है माइनस में 6 की पावर 3 माइनस 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्लस, देखो एक रूल लिखवाऊंगा यहाँ पर, कि मैं एक रूल लिखवाना चाहता हूँ यहाँ पर कि यदि पावर ओड है, यदि पावर ओड है तो ये क्या करती है, साइन कैन नेवर बी चेंज, साइन कैन नेवर बी चेंज्ड। मतलब ओड पावर में या ओड पावर साइन को फॉलो करता है, ओड पावर क्या करता है, साइन को फॉलो करता है। यदि मैं बोलूँ x की पावर n प्लस a की पावर n है, तो इसकी यदि n ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x प्लस a, मतलब प्लस में है तो प्लस में ही इसका एक फैक्टर होगा। यदि x की पावर n माइनस a की पावर n और n जो है ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x माइनस a, मतलब माइनस में माइनस होगा, प्लस में प्लस होगा। तो कभी भी ओड पावर में यदि सवाल आ जाए तो साइन कभी भी चेंज नहीं करता, साइन वो फॉलो करता है। प्लस होगा तो प्लस वाला ही इसका फैक्टर होगा, माइनस होगा तो माइनस वाला इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 6 की पावर 3 बाहर आ गया था, मतलब ओड आउट हो गया था। तो इसका मतलब है प्लस में ओड पावर है तो प्लस वाला ही इसका उत्तर होगा, ये हो नहीं सकता। तो आइए एक और सवाल देखते हैं इसी का छोटा सा रूप। यदि यही सवाल माइनस में होता, यदि यही सवाल आपका माइनस में, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। यदि यही सवाल आ गया 6 की पावर 9 प्लस माइनस 1 आ गया इस बार, और ऑप्शन दोनों सेम दिए हुए हैं, तो हम कैसे करेंगे। यदि हमें पावर बाहर लानी है, क्योंकि 6 की पावर 3 दोनों में है, तो बेस क्या करना है 6 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, x की पावर n माइनस a की पावर n, और यदि n ओड है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x माइनस a। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या बना कि 6 की पावर 3 माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो इस बार ये वाले सवाल का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना, जो ओड पावर वाली होती है, जो ओड पावर होता है तो प्लस में प्लस आएगा, माइनस में माइनस आएगा। ओड पावर कभी भी साइन को चेंज नहीं करती, ओड पावर में कभी भी साइन चेंज नहीं होता, ओड पावर साइन को फॉलो करता है, ओड पावर साइन को फॉलो करता है। आइए एक और सवाल देखते हैं, चौथा।
चौथा सवाल इस प्रकार से है 6 की पावर 12 माइनस 1 और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि 6 की पावर 3 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 6 की पावर 3 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 6 की पावर 4 प्लस 1 और चौथा ऑप्शन है 6 की पावर 4 माइनस 1। ये सवाल ये बोल रहा है कि 6 की पावर 12 माइनस 1 का कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आइए हम क्या चेक करेंगे, यदि हम 6 की पावर 3 और अब के क्या करते हैं, इवन पावर को बाहर लेके आते हैं, क्योंकि 6 की पावर 12 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 6 की पावर देखो क्या चेक करना है, पहले तो हमें ये देखना है कि 6 की पावर 3 यहाँ पर बेस है और बाहर मतलब बाहर पावर कुछ भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ बेसिकली ब्रैकेट के अंदर 6 की पावर 3 रखना है और जब मैं बाहर रखूँगा तो 12 का किससे मल्टीप्लाई करे, 3 मतलब 3 की किससे मल्टीप्लाई करे कि 12 जाए, तो 4 मिल गया। तो 6 की पावर 3 ब्रैकेट बंद करके 4 मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही हो गया कि ये 6 की पावर 12 है और माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 6 की पावर 3 4 माइनस 1 की पावर 4 कर सकता हूँ। तो ये पावर हमें इवन तो मिली, पर इस बार साइन कौन सा आया, माइनस का। तो हमें पता है यदि इवन पावर में माइनस का साइन आ जाए, यदि इवन पावर में माइनस का साइन आ जाए, यदि ये पावर इवन है और माइनस में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें इवन पावर में तब आती है जब प्लस वाला केस होता है। जब प्लस के केस में इवन पावर होती है तो प्रॉब्लम जब आती है, यदि माइनस का केस है इवन पावर होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके कितने फैक्टर बनते हैं हम सब जानते हैं, x प्लस ए और x माइनस ए। तो इसके कितने फैक्टर बन जाएंगे, एक तो 6 की पावर 3 माइनस 1 बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा 6 की पावर 3 प्लस 1। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन में देखते कौन कौन से हैं, 6 की पावर 3 माइनस 1 भी है और 6 की पावर 3 प्लस 1 भी है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। आइए अब आगे चेक करते हैं। तो पहले हमने इवन पावर को बाहर किया और इससे हमें दो फैक्टर मिले, 6 की पावर 3 माइनस 1, 6 की पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ कि इवन पावर में यदि इवन पावर है तो उसमें साइन चेंज हो सकते हैं, इवन पावर में साइन चेंज हो सकते हैं। क्योंकि देखो ना यहाँ पर माइनस था और हमें दो फैक्टर मिले, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। तो हमें पता पाया कि ओड पावर है तो साइन कैन नेवर बी चेंज, साइन कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि ओड पावर साइन को फॉलो करता है। पर इवन पावर यदि माइनस में है तो उसमें साइन चेंज हो सकता है फैक्टर में, एक फैक्टर माइनस वाला भी होगा, एक प्लस वाला भी होगा। हमें दिक्कत कौन से सवाल में आती है, हमें दिक्कत जब आती है यदि प्लस वाला साइन है और पावर यदि इवन होती है, बस प्रॉब्लम वहाँ है। और बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से बता सकते हैं इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो ठीक हो गए। अब आगे चेक करते हैं कि क्या इन दोनों ऑप्शन ये भी दोनों ठीक है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है जो इसका एक फैक्टर नहीं है, तो आइए अब आगे चेक करते हैं। यदि मैं बोलूँ आपको कि अब मुझे 6 की पावर 4 लेके आनी है तो 6 की पावर को अंदर रखूंगा ब्रैकेट के और बाहर क्या लेके आऊँगा 3, क्योंकि 4 3 12 है और माइनस 1 करूँगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 6 की पावर 12 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 6 की पावर 4 ब्रैकेट बंद करके 3, क्योंकि mn होता है तो 4 3 12। अब देखो ये इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 3। तो ये पावर क्या बनी, ओड पावर बनी, ये पावर क्या बनी, ओड पावर बनी। तो आप सभी जानते हो कि x की पावर n माइनस 1 की a की पावर n, यदि ये ओड आ जाए तो इसका एक फैक्टर होगा x माइनस a। तो आप एग्जैक्ट उत्तर दे पा रहे होगे कि 6 की पावर माइनस 1 6 की पावर 12 माइनस 1 का एक कॉमन फैक्टर होगा। तो इसमें माइनस वाला होगा, प्लस वाला नहीं। तो ये उत्तर गलत है, ये उत्तर हमारा नहीं है। ये 6 की पावर 4 प्लस 1 इसका एक फैक्टर नहीं बन सकता। तो हमें बेसिकली ये भी पता पा गया कि मतलब जो इवन पावर होती है वो साइन को चेंज कर सकती है और ओड पावर कभी साइन को चेंज नहीं करता। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। आइए अब पांचवें सवाल पे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि हायर पावर के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से निकालते हैं, साथ ही साथ हमने कॉमन फैक्टर के कुछ बेसिक जो रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट थे वे भी जान लिए। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में एचसीएफ में। तो एचसीएफ में जैसे एक सवाल आ गया 5 की पावर 20
-1 और 5 की पावर 20 + 1। आपसे इसका पूछा है HCF। क्या पूछा है? HCF। तो मैं इसमें क्या कराऊंगा, पहला जो दो कॉन्सेप्ट है कि हम डिफरेंस मेथड से सवाल को बनाएंगे डिटेल में, और एक दूसरा मेथड मैं बताऊंगा इसे लॉजिक से, इवन नंबर के लॉजिक से लिंक करूंगा, और तीसरा इसे हायर पावर से कैसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे बेसिकली हायर पावर से सारे सवालों को बनवाना है, तो मैं उसी पे बात करूंगा। पर ये वाला क्वेश्चन मैं डिटेल में बताऊंगा डिफरेंस मेथड से। फिर जो आगे के क्वेश्चन होंगे हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे सारे सवाल। तो आइए इसे पहले बनाते हैं हम डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से तो आप देखोगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालते हैं, क्योंकि डिफरेंस मेथड क्या बोलता है, यदि ए बी हमें निकालना है, दो संख्या ए बी, तो हम कैसे निकालते हैं, यानी फैक्टर b-a करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो संख्या ये है a और b, तो मुझे क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो मैं क्या करूँगा, एनी फैक्टर मतलब 5 की पावर 20 + 1 माइनस करूँगा 5 की पावर 20 - 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं करूँगा एनी फैक्टर को a.f लिख देता हूँ। 5 की पावर 20 + 1 माइनस करोगे तो 5 की पावर 20, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये आपका कट गया, ये आपका कट गया। तो एनी फैक्टर ये क्या बना, 1 और 1 2, तो 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, 1 और 2। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, तो आपको चेक करना है, आपको चेक करना है ये नंबर कौन सा मिलेगा हमें। बेसिकली यदि आप देखो 5 की पावर 20 - 1 और 5 की पावर 20 + 1, यदि आप पावर को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दो, पावर को छोड़ दो, पावर के बिना ये नंबर कौन सा बनेगा, 5 में से गया 4 और 5 और 1 6, ये दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का HCF क्या होता है, इवन नंबर का HCF होता है इवन। तो इसका उत्तर आया 2, हमारा उत्तर है। 5 की पावर 20 - 1, 5 की पावर 20 + 1 का जो एग्जैक्ट HCF है वो 2 है। HCF क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से इस प्रकार से सवाल बनाते हैं। पर मुझे अभी बेसिकली हायर पावर के कॉन्सेप्ट को समझाना है। ये तो हम फिर भी बना सकते हैं इस सवाल को, पर जो हायर पावर का कॉन्सेप्ट होगा वो सवाल को उड़ाएगा। तो आइए इसका एक लॉजिक बताता हूँ इवन का नंबर, इवन वाला, कि हम किस प्रकार से इसे पहचान सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। ये क्या करेंगे, हम जो नंबर दिए गए हैं इसके पावर के बिना, देखो जैसे ये नंबर दिए थे 5 की पावर 20 - 1 और 5 की पावर 20 + 1, ये दो नंबर दिए थे। पावर को कुछ समय के लिए भूल जाओ, पावर को कुछ समय के लिए भूल जाओ, तो क्या मिलेगा, 5 और 1, 5 में से गया 4 और 5 और 1 6, तो ये क्या मिले, 4 और 2 क्या मिले, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मिले, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मिले। और हम जानते हैं यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं, 2 लगातार सम संख्या होती है, तो उनका HCF क्या होता है, 2 होता है। तो लॉजिक से 1 मिनट में सवाल उड़ा देंगे कि हमें ये भी देखना है कि ये क्या है। पावर के बिना यदि आप नंबर देखोगे 4 6 लगातार 2 सम संख्या है, 2 लगातार 2 सम संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। तो हमने डिफरेंस मेथड से देखा, फिर लॉजिक लगाया इवन नंबर का। आइए इस सवाल को अब हायर पावर से किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। आइए अब इस सवाल को हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। जैसे दो नंबर दे रखे थे, ये वाला 5 की पावर 20 - 1, 5 की पावर 20 + 1, तो हायर पावर का जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहले हम बेस को रखेंगे, दूसरा पॉइंट है पावर का HCF लेंगे, पावर का HCF लेंगे, और तीसरा जो बाद का नंबर है, जैसे यहाँ पर +1 है, बाद का नंबर वो लिखाएंगे, बाद का नंबर उठाएंगे, और चौथा पॉइंट है जो साइन है वो सबसे बाद में लगाएंगे, साइन सबसे बाद में लगाएंगे, साइन सबसे बाद में लगाएंगे, साइन सबसे बाद में लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हायर पावर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो 4 पॉइंट का ध्यान रखना है। अभी बेसिकली जब हम सवाल को बनाएंगे तो अपने आप ये 4 पॉइंट याद आ जाएंगे। तो हमें क्या उठाना है, सबसे पहले मैं बेस को उठाऊंगा। तो बेस यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, तो बेस है 5, ये बेस हुआ 5 और 5।
तो मैंने पहले सबसे पहले क्या उठाया, बेस उठाया, 5 उठा लिया। तो मैं दूसरा है पावर का एचसीएफ, जो इसके ऊपर पावर है 20 और 20, ये जो पावर होती है, पावर क्या है 20 और 20। जब मैं इसके एचसीएफ की बात करूंगा, पावर के एचसीएफ की बात करूंगा, तो 20 का एचसीएफ कितना आएगा, 20 का एचसीएफ 20 आएगा। तो मैंने ये रख लिया 20, मैं क्या रखूंगा 20, ठीक है, 5 की पावर 20 हो गया। अब बाद का नंबर 1 है तो वो उठा लिया। अब मुझे साइन कौन सा लगाना है वो पता नहीं, मुझे अभी साइन का पता नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि बेस को उठाया, फिर पावर का एचसीएफ निकाला। पहले बेस को उठाया, फिर पावर का एचसीएफ निकाला। तो ये एज इट इज ऐसे रख दिया सेम। अब मुझे साइन कैसे पता पाएगा, अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों नंबर से वेरीफाई करूँगा। पहले ये दोनों नंबर से वेरीफाई करूंगा कि क्या 5 की पावर 20 माइनस 1 से क्या ये 5 की पावर 20 आ सकती है। फिर इससे चेक करूंगा 5 की पावर 20 से 5 की पावर 20 आ सकती है। यदि दोनों कंडीशन हमारा उत्तर यस आ जाए, यदि ये दोनों संख्याओं से ये फैक्टर बन जाए, 5 की पावर 20 दोनों आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हायर पावर के कॉन्सेप्ट से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखो इसमें लॉजिक समझना पड़ेगा। पहले अभी चीज़ें धीरे धीरे समझो। पहले मैंने बेस उठाया, फिर पावर का एचसीएफ निकाला, इन दोनों की पावर का एचसीएफ निकाला, और फिर बाद वाला जो डिजिट है वो रख दिया। अभी मुझे साइन पे नहीं रखना, साइन को मैं बाद में रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले वाले नंबर से वेरीफाई करूंगा कि 5 की पावर 20 माइनस 1 से क्या ये 5 की पावर 20 आ सकती है। हाँ आ सकती है, क्योंकि यदि मैं 5 की पावर 20 ब्रैकेट के बाहर 1 लेता हूँ तो 5 की पावर 20 तो है इसका मतलब, और माइनस 1 की पावर 1 करता हूँ तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, x की पावर n माइनस a की पावर n, और n क्या है, ओड है, n क्या है, ओड है, तो एक कॉमन फैक्टर होगा इनका x माइनस a। तो इससे मुझे इनका कॉमन फैक्टर मिला 5 की पावर 20 माइनस 1, 5 की पावर 20 माइनस 1। अब क्या मैं अभी साइन रख दूँ, 5 की पावर 20 माइनस 1 कर दूँ, नहीं कर सकता। यहाँ पर जो साइन में रखूंगा ना, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके साइन रखूंगा। यदि यहाँ पर माइनस आया इस वाले 5 की पावर 20 माइनस 1 से, यदि ये 5 की पावर 20 माइनस 1 मुझे एक फैक्टर मिला है, तो वो इससे भी मिलना चाहिए। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है जो सभी में होता है। एचसीएफ तभी तो बताते हैं हम, जब इससे 5 की पावर 20 माइनस 1 से 5 की पावर 20 माइनस 1 आ गया, एक कॉमन फैक्टर बन गया, क्या वो इससे भी बनेगा, क्या वो इससे भी बनेगा। यदि वो इसमें भी आ गया, 5 की पावर 20 प्लस 1 से भी 5 की पावर 20 माइनस 1 आ गया, तो मैं उत्तर क्या दूंगा, हाँ 5 की पावर 20 माइनस 1 इसका एचसीएफ होगा। अब मैं दूसरे नंबर से वेरीफाई करूंगा, तो दिखाता हूँ मैं 1 मिनट। तो जब मैं दूसरे नंबर से वेरीफाई करूंगा, 5 की पावर 20 प्लस 1 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 20 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1, ठीक है। अब ये क्या बना, ये ओड पावर है, ये ओड पावर है, और ओड पावर में यदि प्लस में होगा तो फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस a बनता है। क्योंकि मैंने बोला था कि जो ओड पावर साइन को फॉलो करती है, ओड पावर कभी भी साइन कैन नेवर बी चेंज, ओड पावर में साइन कभी चेंज नहीं होता। तो इसका एक फैक्टर बनेगा 5 की पावर 20 प्लस 1, 5 की पावर 20 प्लस 1। तो हमें बेसिकली क्या, 2 फैक्टर मिल गए। हमें क्या मिला, इससे हमें एक फैक्टर मिला कि 5 की पावर 20 माइनस 1, और इससे हमें फैक्टर मिला कि 5 की पावर 20 प्लस 1। इसमें मिला प्लस और इसमें मिला माइनस, तो हम उत्तर कैसे रखें, प्लस माइनस तो मिला, पर ये तो उत्तर गलत हो गया, हम इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो ये जो हायर पावर का कॉन्सेप्ट था हमारा फेल हो गया। हायर पावर से हम ये नहीं बता सकते कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ये फेल हो गया। अब क्या करें हम, अब फंस गए हम तो, कि हमने इतनी मेहनत करी फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अब मैं बताता हूँ रामबाण इलाज इसका। यदि हायर पावर कहीं भी फेल हो जाए, तो इसका रूल ये है, तो हम पावर को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ये चेक करेंगे कि वो दोनों नंबर का जो सम है और जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब इसका मतलब है जब पहला नंबर देगा 5 माइनस 1 विदाउट पावर लेंगे तो ये आया 4, और दूसरा देखेंगे 5 प्लस 1 तो ये आया 6। यदि ये इवन नंबर हमें मिल जाए तो इनका एचसीएफ 2 होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। और यदि
ये दोनों नंबर यदि ऐसे चेक करने पर दोनों नंबर हमें ओड प्राप्त हो जाए, दोनों नंबर कैसे प्राप्त हो जाए, ओड प्राप्त हो जाए, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो इन दोनों सवाल का जो ये 5 की पावर 20 माइनस 1, 5 की पावर 20 प्लस 1 का जो एचसीएफ होगा, जो कोई एचसीएफ हमसे पूछे तो एचसीएफ जो होगा इनका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो हमें क्या चेक करना है, हमें हायर पावर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बेस को उठाएंगे, फिर इसकी पावर को उठाएंगे, पावर का एचसीएफ उठाएंगे और फिर बाद वाला नंबर लिख देंगे एज इट इज। और अब साइन क्या लेना है, हमें साइन क्या लेना है, तो जो दोनों नंबर है उससे हम वेरीफाई करेंगे, उससे ये चेक करने की कोशिश करेंगे जो 5 की पावर जो 20 मतलब जो कॉमन जो हायर पावर का जो पावर का जो एचसीएफ आया है, क्या वो इन नंबर से 5 की पावर 20 आ सकता है। तो हमने चेक किया 5 की पावर 20 तो आ सकता है, पर इससे आया माइनस और इससे आया प्लस, तो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि एक आ रहा है प्लस, एक आया माइनस, तो इसका मतलब है यहाँ पर हायर पावर फेल हो गया। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती, यदि ये 5 की पावर 20 माइनस 1 होता है, ये भी 5 की पावर 20 माइनस 1 होता है, तो उत्तर 5 की पावर 20 माइनस 1 इनका एचसीएफ होता है। यदि ये 5 की पावर 20 प्लस 1 है, यदि ये भी 5 की पावर 20 प्लस 1 होता तो उत्तर 5 की पावर 20 प्लस 1 होता। तो यहाँ पर हम साइन तभी रख सकते हैं जब दोनों में सेम हो, जब साइन दोनों में सेम हो तो उसका वो एचसीएफ बन जाता है। यदि साइन दोनों अलग अलग आते हैं, यदि साइन दोनों अलग अलग आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उत्तर कैसे करें, क्योंकि हायर पावर तो फेल हो गया, हायर पावर का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। तो उस समय हम ये चेक करते हैं विदाउट पावर, दोनों नंबर की विदाउट पावर ये चेक करते हैं। यदि 5 माइनस 1 है तो 4 आया, 5 प्लस 1 बराबर 6 आया। यदि दोनों नंबर हमें इवन नंबर मिल जाए, यदि ये दोनों नंबर हमें इवन नंबर मिल जाए तो एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। यदि दोनों नंबर ओड मिल जाए तो एचसीएफ 1 होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल इस प्रकार से है, यदि बोले कोई 5 की पावर 28 माइनस 1, 5 की पावर 35 प्लस माइनस 1, 5 की पावर 28 माइनस 1, 5 की पावर 35 माइनस 1, इसका पूछा हमसे एचसीएफ क्या होगा, इससे पूछा हमसे एचसीएफ क्या होगा। तो इस सवाल को किस प्रकार बनाएं। अब मैं सारे सवाल को किससे बनाऊंगा, हायर पावर के कॉन्सेप्ट से, हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेस उठाऊंगा 5 और फिर क्या करता हूँ, फिर 28 जो पावर है उसका क्या निकालता हूँ, एचसीएफ, पावर का निकालूंगा मैं एचसीएफ। जब अब 28 और 35 का जब वो निकालोगे एचसीएफ तो आपको दिख भी रहा होगा ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब हुआ कि 5 की पावर 7 इसका एचसीएफ होगा, मतलब मैक्सिमम जो पावर आएगी वो 7 आएगी। पहला स्टेप है कि मैं सबसे पहले बेस को रखूँगा, फिर मैं पावर का क्या निकालूंगा, 28 और 35 का एचसीएफ निकालूंगा और फिर जो बाद का नंबर है उसे एज इट इज ऐसे रख दूंगा। अब मैं साइन कौन सा लूँ, मैं यहाँ पर साइन प्लस लूँ या माइनस लूँ, वो इनसे वेरीफाई करूँगा, वो इन दोनों नंबर से वेरीफाई करूँगा। देखो कैसे करूँगा कि मैं 5 की पावर 28, मुझे बेसिकली बेस में 5 की पावर 7 रखना है, क्योंकि एचसीएफ जो आएगा 5 की पावर 7 आएगा, तो मैं 7 को तो अंदर रखूंगा और बाहर क्या लेके आऊंगा, ये 28 है तो इसका मतलब है 4, 7 चौक 28 और माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 7 और 4 माइनस 1 की पावर 4। और ये पावर क्या मिली, ये पावर मिली इवन। इवन में यदि माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि प्लस में है तो दिक्कत है, पर माइनस में है तो नहीं दिक्कत, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, 5 की पावर 7 माइनस 1 और 5 की पावर 7 प्लस 1, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n यदि पावर इवन है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, x प्लस a बन जाएगा और x माइनस a बन जाएगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो मैंने पहला स्टेप था मेरा कि मैंने बेस रखा, फिर पावर का लिया एचसीएफ, 28 35 का एचसीएफ कितना है 7, और फिर जो लास्ट का साइन है उसे एज इट इज ऐसे रख दिया। अब मैं ये चेक करूंगा, दोनों नंबर से वेरीफाई करूंगा कि दोनों नंबर से 5 की पावर 7 आ सकती है। तो मैंने चेक किया, हाँ आ सकती है। जब आप 5 की पावर 28 माइनस 1 से वेरीफाई करोगे तो 5 की पावर 28 को 5 की पावर 7 ब्रैकेट में बंद करके 4 लिख सकते हो माइनस 1, तो 1 की पावर 4 कर सकते हो, डजेंट मैटर। फिर क्या करोगे, ये पावर इवन
वन मिली तो इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब मैं चेक करूँगा 5 की पावर 35 से। अब मैं इससे वेरीफाई करूँगा कि मुझे क्या लाना है बेस में 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 7 करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 5, 7 पंजे 35। भाई एम एन आपस में जब ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं 5 की पावर 35 को 5 की पावर 7 ब्रैकेट बंद करके 5 लिख सकता हूँ। ये आया माइनस, और ये करूँगा मैं जब 5 की पावर 7 5 माइनस 1 की पावर 5 कर सकता हूँ। ये पावर कैसी आई, ओड पावर। ये पावर कैसी आई, ओड पावर। यदि ओड पावर हमें मिल जाएगी x की पावर n माइनस a की पावर n, और यदि ये पावर ओड होगी तो एचसीएफ के कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा x माइनस a। तो यहाँ पर जो 5 की पावर 7 5 माइनस 1 की पावर 5, तो ये ओड पावर मिली, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 5 की पावर 7 माइनस 1। अब 5 की पावर 7 माइनस 1 से मुझे यहाँ पर एक फैक्टर मिला, और यहाँ पर दो फैक्टर मिले, एक तो 5 की पावर 7 माइनस 1 और एक 5 की पावर 7 प्लस 1, और यहाँ पर मिला मुझे 5 की पावर 7 माइनस 1। तो फैक्ट कौन सा, यहाँ पर कौन सा साइन लूँ, साइन मैं माइनस वाला लूँगा क्योंकि दोनों में माइनस दोनों में है। इससे भी एक पॉसिबल है 5 की पावर 7 माइनस 1 आ रहा है, और इससे भी आ रहा है 5 की पावर 7 माइनस 1। तो जो इन दोनों का एचसीएफ होगा वो ये वाला होगा। दोनों से यदि मैं इससे पूछूं कि 5 की पावर 28 माइनस 1 5 की पावर 35 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा, तो 5 की पावर 7 माइनस 1 इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों में। तो हायर पावर के कॉन्सेप्ट से हम एग्जैक्ट आंसर जब दे सकते हैं यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तब हम इसका एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए सातवां सवाल देखते हैं। यदि यही सवाल होता 5 की पावर 28 माइनस 1 और एक बोल देता 5 की पावर 35, इस बार ये प्लस में देता, तो हम कैसे एचसीएफ निकालें। पहले मैं बेस को उठाऊंगा 5, फिर पावर का क्या लूँगा, पावर का मैं एचसीएफ लूँगा। तो 28 35 का भी मैंने बताया था, एचसीएफ कितना आया था 7 7 चौक 28 7 पंजे 35, तो ये 7 आ गया। और फिर लास्ट वाले डिजिट को उठा लूँगा 1 आ गया। इससे मैं वेरीफाई करूँगा कि 5 की पावर 7 आ सकती है। तो मैंने अभी करके दिखाया था कि 5 की पावर 7 4 माइनस 1 की 4, तो मैंने अभी बताया था यदि पावर E1 आ जाए, ये सेम सवाल है पिछला वाला, बट यहाँ पर साइन उसमें माइनस था, यहाँ पर प्लस आ गया। इस बार ये सवाल मैंने प्लस में करके दे दिया, तो मैंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, तो इसके फैक्टर वही हो गए जो पिछले सवाल में थे। तो 5 की पावर 28 माइनस 1, जब ये पावर E1 आ गई तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 5 की पावर 7 माइनस 1 और एक फैक्टर बनेगा 5 की पावर 7 प्लस 1। सेम सवाल है पिछले वाला ही, बट यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था कि यहाँ पर मैंने पिछली बार माइनस था, अब के मैंने प्लस दे दिया। तो मैं क्या चेक करूँगा, पहले तो मैं 5 की पावर 7 बेस में लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा 7 पंजे 35 प्लस 1 की पावर 5 कर सकता हूँ। मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 35 को मैं 5 की पावर 7 ब्रैकेट बंद करके 5 लिख सकता हूँ, और एक की कितनी पावर रख दो कोई मैटर नहीं, वो हम लिख सकते हैं एक की पावर को। तो ये पावर मिली हमें ओड पावर। अब इसका एक फैक्टर बनेगा, हम जानते हैं कि x की पावर n प्लस a की पावर n, यदि पावर ये ओड आ जाए और प्लस का साइन है तो इसका फैक्टर होगा x प्लस a, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर होगा, यहाँ पर ओड पावर है प्लस में है तो 5 की पावर 7 प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब मैं चेक करूँगा, इससे तो आ रहा है 5 की पावर 7 प्लस 1, एक फैक्टर इससे निकल के आ रहा है 5 की पावर 7 प्लस 1, और इससे 5 की पावर 28 माइनस 1 से दो फैक्टर आ रहे हैं, एक माइनस वाला भी एक प्लस वाला भी। पर हमें क्या लेना होता है एचसीएफ में, जो सभी में होता है। तो इसमें भी है 5 की पावर 28 माइनस 1 में 5 की पावर 7 प्लस 1, और इसमें भी है। तो इसका मतलब हुआ इसका जो एचसीएफ होगा वो ये हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 प्लस 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सेम सवाल था बेसिकली पिछले वाले सवाल से, बस मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया था। तो चलते हैं अगले सवाल पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 30 माइनस 1
और 7 की पावर 15 प्लस 1, इसका फाइंड करना है हमें HCF, इसका फाइंड करना है HCF। तो सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा, बेस उठाऊंगा, फिर मैं लूँगा पावर का HCF। क्या लूँगा, पावर का HCF। जब आप 30 15 का HCF लोगे तो आपको दिख रहा है कि 15 दोनों में है, तो इसका HCF आएगा 15, तो 7 की पावर 15। और फिर लास्ट वाले डिजिट को उठाऊंगा, साइन को अभी बाद में देखूंगा, पहले दोनों नंबर से क्या करूंगा, मैं दोनों नंबर से मैं करूंगा वेरीफाई। तो अब देखता हूँ मैं 7 की पावर 30 माइनस 1 से क्या 7 की पावर 15 आ सकती है। तो देखता हूँ मैं, यदि 7 की पावर 15 अंदर रखता हूँ तो बाहर क्या रखना पड़ेगा, 15 दूनी 30, तो रख सकता हूँ -1। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 7 की पावर 15 2, 1 की पावर 2, तो पावर क्या आ गई, E1 पावर आ गई। तो E1 पावर यदि माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके फैक्टर बता सकते हैं। इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, एक तो -1 और एक +1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बार बार मैंने लिखवाया है। यदि x की पावर n और a की पावर n, और यदि n बराबर क्या है, E1 पावर है, यदि n E1 है तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो x + a और एक बनेगा x - a। अब इससे मुझे कितने फैक्टर मिले, 7 की पावर 30 माइनस 1 से मुझे कितने फैक्टर मिले, एक तो फैक्टर मिला 7 की पावर 15 -1 और एक फैक्टर मिला मुझे 7 की पावर 15 + 1, 2 फैक्टर मिल गए मुझे। अब मैं इससे चेक करूँगा, 7 की पावर 15 + 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे किस में तोड़ना है, 7 की पावर 15 में, तो 7 की पावर 15 को तो मुझे अंदर रखना पड़ेगा। मैं इसकी पावर 1 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, +1 कर सकता हूँ, तो इसकी पावर भी 1 चढ़ा दूँ, तो ये क्या बन गया, x की पावर n + a की पावर n, और ये n क्या है यहाँ पर, ओड है, क्योंकि 1 क्या है, ओड है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x + a, प्लस का है तो प्लस का ही इसका फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर बन जाएगा 7 की पावर 15 + 1। तो यहाँ पर इससे एक फैक्टर मिला मुझे 7 की पावर 15 + 1। तो दोनों में जो कॉमन होता है HCF क्या होता है, जो दोनों में फैक्टर होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये वाला कॉमन फैक्टर हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, इसलिए ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि 7 की पावर 15 + 1 इन दोनों का HCF है, इन दोनों का HCF है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल इस प्रकार से दिया है, 5 की पावर 12 - 1 और एक सवाल है 5 की पावर 15 - 1। इसका हमें फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है, HCF। तो मैं किससे करूँगा, हायर पावर के कॉन्सेप्ट से। मैं सारे सवाल जो कर रहा हूँ ना, अब हायर पावर के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, हायर पावर के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। तो हायर पावर में सबसे पहले मैं क्या उठाता हूँ, बेस उठाता हूँ, फिर मैं लेता हूँ पावर का HCF। पावर का क्या लूँगा, HCF। तो जब मैं 12 15 का HCF निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 12 15 का HCF आया 3, 12 15 का HCF आया 3। पहला हायर पावर के कॉन्सेप्ट में पहला चीज होती है कि मैं बेस को उठाता हूँ, फिर पावर का क्या लेता हूँ, HCF लेता हूँ, पावर का क्या लेता हूँ, HCF लेता हूँ। फिर मैं डिजिट को ऐसे रख देता हूँ, डिजिट को सेम एज इट इज रख देता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, दोनों नंबर से वेरीफाई करूँगा कि साइन कौन सा ले, क्या ये दोनों नंबर से 5 की पावर 3 आ सकता है, ये चेक करता हूँ। तो मैं जब चेक करूँगा 5 की पावर 12 - 1 से मुझे बेस क्या बनाना है, 3, 5 की पावर 3 को बनाना है, तो मैं बाहर क्या रखूँगा, 4 और -1, तो मैं इसे 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, पावर है E1, पावर है E1, और माइनस में है तो माइनस में 2 केस बनते हैं, 5 की पावर 3 -1 और एक बनेगा 5 की पावर 3 + 1। यहाँ से बन गया दोनों। अब मैं देखता हूँ 5 की पावर 15 - 1, तो 5 की पावर 15 -1 है, तो मैं बेसिकली मुझे बेस क्या उठाना, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और बाहर क्या रखूँगा, 5 -1, तो इसका मतलब है 1 की पावर 5 कर सकता हूँ, 1 की पावर 5 कर सकता हूँ। ये पावर क्या आई, ओड पावर आई, ये पावर क्या आई, ओड पावर आई। तो ओड पावर में हमें पता है यदि x की पावर n और a की पावर n और n बराबर ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x - a। तो यहाँ पर एक फैक्टर बन जाएगा 5 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3 - 1। तो यहाँ पर एक फैक्टर बना 5 की पावर 3 - 1, और यहाँ पर कितने फैक्टर बने थे, यहाँ पर 2 फैक्टर बने थे, 5 की पावर 3 - 1 और एक बना था 5 की पावर 3 + 1। तो यहाँ पर
HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर जो सभी में होता है, तो यहाँ पर माइनस वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब है 5 की पावर 3 माइनस 1 इन दोनों का HCF हुआ। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, यदि x की पावर n और a की पावर n, ये बेसिकली मैं कई बार बता चुका हूँ, यदि पावर यदि ये इवन आ जाती है और माइनस के केस है तो कितने फैक्टर होते हैं, एक तो फैक्टर होता है x प्लस a और x माइनस a। तो हम हायर पावर से बता सकते हैं कि इसका HCF क्या हुआ। इस वाले सवाल में जो HCF हुआ 5 की पावर 3 माइनस 1। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। यदि मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करके पूछूं तो देखते हैं वो भी सवाल कैसे बनाएंगे हम। यदि मैं पूछ लेता हूं कि यहाँ पर 5 की पावर प्लस होती, यदि 5 की पावर 12 प्लस 1 होती, तो इसका मुझसे कोई पूछता है HCF क्या होगा, तो फिर कैसे बताएंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले तो मैं बेस को उठाऊंगा, फिर 12-15 का क्या लूँगा, मैं पावर का HCF लेता हूँ। तो पावर का HCF कितना आएगा, 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो 5 की पावर 3, और डिजिट को ऐसा उठा लूँगा। फिर मैं क्या चेक करूँगा कि 5 की पावर 12 से 5 की पावर 3 आ सकती है, 5 की पावर 15 से 5 की पावर 3 आ सकती है, तो दोनों चीज़ चेक करूँगा। यदि आता है तो फिर मैं बताऊँगा कि इसका HCF क्या होगा। तो मैं देखता हूँ 5 की पावर 12 प्लस 1 से 5 की पावर 3 आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर लेना पड़ेगा 4। 5 की पावर 3 ब्रैकेट बंद करके मैं 4 लिख सकता हूँ, 3 चौक 12, बात एक ही है, और प्लस 1। जब मैं इसे करूँगा 5 की पावर 3 और ये करूँगा 4 प्लस 1 की पावर 4 कर सकता हूँ। पर इस बार जो पावर आई है वो इवन आई है, प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि केस क्या है, प्लस वाला केस है। प्लस के केस में यदि पावर इवन होती है तो हम सब जानते हैं कि x की पावर a और a की पावर x की पावर n और a की पावर n, और यदि n क्या है, इवन है, तो हम इसे बता नहीं सकते कि इसका फैक्टर क्या होगा, कैन नॉट से। तो मतलब 5 की पावर 12 प्लस 1 से ये 5 की पावर 3 आ नहीं सकती। और इससे देखते हैं, इससे यदि हम चेक करें तो क्या आएगा, 5 की पावर 15 माइनस 1, तो इससे क्या आएगा, 5 की पावर 3, बेस 3 लेना है, तो बाहर कितना आएगा 5 माइनस 1, तो मैं 1 की पावर 5 कर सकता हूँ। तो ये मिला मुझे बेसिकली x की पावर n और a की पावर n। n क्या है, ओड है। ये बेसिकली मुझे वैसे चेक नहीं करना, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसका फैक्टर क्या होगा। इसका कॉमन फैक्टर होगा कि 5 की पावर 3 माइनस 1, इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका कॉमन फैक्टर होगा 5 की पावर 3 माइनस 1, पर इससे हम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ना तो प्लस माइनस हम बता ही नहीं सकते, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका हायर पावर के कॉन्सेप्ट से हम बता नहीं सकते। ये फेल हो गया हमारा हायर पावर कॉन्सेप्ट। तो अब हम कैसे बताएं इसका, यदि हमें HCF बताना है तो कैसे बताएं। तो मैंने जो दो चीज़ लिखवाई थी कि हम अब पावर को इग्नोर करके नंबर चेक करेंगे। पहला नंबर है 5 प्लस 1, ये क्या आया 6, और दूसरा नंबर है 5 माइनस 1, ये आया 4। दोनों नंबर यदि इवन नंबर मिल जाए तो HCF होगा 2। यदि दोनों नंबर इवन नंबर मिल जाए तो HCF होगा 2। तो इस सवाल का जो HCF होगा, इस सवाल का जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा। इस सवाल का जो HCF होगा वो 2 होगा। तो हमेशा ये बात याद रखना, यदि यहाँ पर दोनों नंबर से वेरीफाई नहीं होता, 5 की पावर 3 दोनों नंबर से नहीं आता, तो इसका उत्तर क्या होगा, यदि हम दोनों नंबर को चेक करेंगे। यदि वो इवन आता है तो 2 होगा, यदि वो ओड आता है तो HCF 1 होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। 6 की पावर 18 माइनस 1 और 6 की पावर 16 प्लस 1, इसका फाइंड करना है बेसिकली HCF। इसका फाइंड करना है HCF। तो हम किससे निकाल रहे हैं, हायर पावर के कॉन्सेप्ट से। तो हायर पावर में सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को रखते हैं, फिर हम पावर का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। पावर का क्या निकालते हैं, HCF। जब अब 18 16 यहाँ से ही देखने से पता पा गया कि ये दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, क्योंकि 16 के बाद ही 18 आता है, 2 लगातार सम संख्या है, तो इनका HCF क्या होगा, 2 होगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है 18 16 का HCF क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है 18 16 दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, 2 लगातार संख्या है, 16 और 18 है, तो 2 सम संख्या है लगातार, तो इसका HCF 2 होगा। तो HCF 2 होगा। अब डिजिट को ऐसा का ऐसा रखते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि 6 की पावर 18 से 6 की पावर 2 आ सकती है, 6 की पावर 16 से 6 की पावर 2 आ सकती है, ये चेक करते हैं। तो देखते हैं 6 की पावर 18 माइनस 1 जब आप रखोगे, जब 6 की पावर 2 को आप बेस बनाओगे, बाहर क्या रखोगे 9 माइनस 1
तो 1 की पावर 9 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पावर क्या बनी, ये पावर बनी ओड। ओड यदि पावर बन जाती है तो इसका एक फैक्टर होगा माइनस है तो माइनस में ही होगा, क्योंकि ओड पावर कभी भी साइन को चेंज नहीं करती। हमें पता है यदि x की पावर a की पावर n है और यदि n ओड है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x माइनस a, ये हम सभी जानते हैं। आइए अब इससे चेक करते हैं 6 की पावर 16 प्लस 1 से। यदि आप 6 की पावर 2 रखोगे और 8 बाहर लोगे और प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर कर सकते हो 6 की पावर 2 और 8 और यहाँ पर रखोगे 1 की पावर 8। अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर तो है और साथ ही साथ प्लस का साइन है, और हम जानते हैं यदि x की पावर n और a की पावर n और n जो है इवन है तो इसका कोई फैक्टर हम बता नहीं सकते, कैन नॉट से। तो मतलब इससे कोई फैक्टर बनेगा नहीं, इससे कोई फैक्टर बनेगा नहीं। और इससे एक फैक्टर बन रहा था 6 की पावर 2 माइनस 1, इससे बन रहा था एक फैक्टर 6 की पावर 2 माइनस 1। तो हायर पावर का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। हायर पावर के कॉन्सेप्ट से मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि मतलब इसका फैक्टर क्या होगा। तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास 2 रामबाण इलाज है। हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास 2 रामबाण इलाज है। यदि हमें इवन नंबर मिल जाएगा तो एचसीएफ क्या होगा, 2 हो जाएगा। यदि हमें ओड नंबर मिल जाएंगे तो एचसीएफ 1 होगा। तो हम चेक करेंगे पावर के बिना, ये दोनों नंबर पावर के बिना हम चेक करेंगे। पहला नंबर हम देखेंगे कि 6 माइनस 1 है, क्या है 6 माइनस 1, जो पहला नंबर है 6 माइनस 1 बराबर 5 आया, और दूसरा नंबर है 6 प्लस 1 बराबर 7 है। तो दोनों नंबर क्या मिले हमें, दोनों नंबर ओड नंबर मिले, दोनों नंबर ओड नंबर मिले। तो यदि नंबर ओड मिलते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है 1। एचसीएफ क्या होगा, इस सवाल का एचसीएफ इससे नहीं बता सकते, तो इस सवाल का हम उत्तर इस वाले रामबाण इलाज से बताते हैं। तो इसका एचसीएफ होगा 1। 6 की पावर 18 माइनस 1, 6 की पावर 16 प्लस 1 का एचसीएफ होगा 1। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं कि 2 की पावर 6 माइनस 1 और 2 की पावर 9 माइनस 1 हमें फाइंड करना है बेसिकली इनका एचसीएफ। तो हायर पावर की मदद से करेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, बेस को रखेंगे, फिर हम पावर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। पावर का